तो ये दिन भी हम सत्संगियों के लिए बड़ा महत्व का दिन है, विशेष रूप से हम लोगों के लिए, क्योंकि अरमान साहब इस दिन प्रकट हुए थे और राधा स्वामी नाम को हरियाणा में लाने वाले वही थे। राधा स्वामी नाम के बारे में पहले लोग नहीं जानते थे। आज हमें वो राधा स्वामी की छत्र छाया में उनके आशीर्वाद से सारी कुरीतियाँ त्याग के, बुराइयाँ छोड़ के नाम भक्ति में जो लगे हुए हैं, इसका हमें ज्ञान ही नहीं था। सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति, सच्चा रास्ता संत मत का है। ना वो किसी पाखंड पूजा की ओर लगाता है, ना किसी आडंबरों की ओर लेके जाता है। लोगों को व्यक्तिगत जीवन से लेके पारिवारिक जीवन को अच्छा बिताने के लिए और समाज में किस प्रकार से इंसान रहे, जिसके अंदर उसके अंदर दया, प्रेम, सहानुभूति, दूसरे के प्रति सहायता और दूसरों के हित की बात सोचे, ऐसा वही कर सकता है जो सच्चे धर्म का पालन करता है। तो उससे पहले, अरमान साहब से पहले, राधा स्वामी नाम को यहाँ कोई नहीं जानता था। और किसी भी एक नई चीज़ को शुरुआत करने में कितनी परेशानी होती है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक छोटा सा भी कोई काम करना पड़ता है, उसके लिए आपको क्या क्या साधन जुटाने पड़ते हैं। और फिर भक्ति का रास्ता तो ऐसा है कि जिसमें अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ बिना मतलब की खड़ी हो जाती हैं। बुराई की ओर चलते हो, आपकी मदद करने वाले मिलेंगे। भक्ति के रास्ते की ओर चलोगे तो आपको रोकने वाले मिलेंगे। उल्टा काम है जगत का। अच्छे काम में लोग बड़ी टांग अड़ाएंगे, बुरा काम करते हो कोई कुछ कहता नहीं। कोई शराब पीता है, कोई मांस मिट्टी खाता है, कोई जुआ खेलता है, कोई लड़ाई झगड़े करता है, कोई चोरी करता है, उनको बोलता है कोई नहीं कहता। एक अपना कमा के खाता है, ईमानदारी से, सच्चाई से रहता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। उस आदमी को जो मन में आएगा कुछ होगा कुछ कह देंगे। तो इसलिए ये आसान काम नहीं था। शुरुआत किसी काम की करना बड़ी कठिन बात है। और वो भी कब? जब लोगों की आस्था मूर्ति पूजा में हो, तीर्थों में हो, व्रत करने में हो, दूसरे पाखंड में, यज्ञ में, पूजा पाठ में, जब इन चीज़ों में जो जीव फंसे हुए हों और उनको कोई कहे कि ये बात जीव के कल्याण में, हित में काम नहीं आने वाली, तो कौन मान लेगा? बहुत एक इतना मुश्किल कार्य था जिसको धीरे धीरे करके उन्होंने फैलाने का कार्य किया। और वो वक्त था जब गरीबी बहुत होती थी इस हलके में। सिर्फ शब्द गा लेते थे वही लोग भगत, और सत्संग कह के कहते छुट्टी कर देते थे, हो गया सत्संग, चलो। वहीं सत्संग के बीच में हुक्का बीड़ी पीते थे। तो जब ये आदतें थी हम में, सच्चाई से बहुत दूर थे। भक्ति नाम है, जैसे सिख लोग कहते हैं, खालिश हो जाओ, खालसा। हर चीज़ से खालिश हो जाओ, बुराइयों को त्याग के अच्छे गुणों को अपनाओ। भक्ति यही है। धर्म का पालन करना। धर्म क्या है? जो हमारे समाज के नियम, माँ बाप की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, छोटों से मित्रता का व्यवहार करना, ज़बान से मीठा बोलना, ज़रूरतमंद की सहायता और मदद करना,
ये काम जो नहीं करता वो किसी धर्म का नहीं है। मैं नहीं मानता किसी धर्म को मानता है या किसी गुरु को मानता है या वो किसी और अच्छे काम में लगे हुए, नहीं, गलत बात। पाखंड है कोरा। चाहे कोई कितना ही बड़ा दानी हो, अगर शराब पीता है, जुआ खेलता है, मांस मिट्टी खाता है, क्या है उसका दान पुण्य करना? एक तरफ तो जीव हिंसा करता है, दूसरी तरफ दान का ढकोसला करता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये धन दौलत तो दुष्टों के पास भी, चोर ठगों के पास भी हो जाती है, वेश्याओं के पास बहुत धन होता है, लेकिन भक्ति करने वाले तो नंग धड़ंग देखे होंगे, तन पर कपड़ा भी नहीं होता, भिक्षा भी मांग के पेट भरते हैं। लेकिन जो रस, जो आनंद उस भक्ति में है, उस प्रभु के नाम में है, वो इस संसार की मीठी चीज़ों में नहीं। जो इंद्रियों के स्वाद और रस के बस होके हम उनको भोगते हैं, उन पदार्थों में आनंद नहीं है, डूब जाते हैं। वही चीज़ें हमें लेके जाती हैं नरकों की ओर, गिरा देती हैं। इंद्री के भोगों में, रसों में जो पड़ जाता है वो कभी नहीं उभरता। समुद्र में डूबने वाला भी शायद निकलेगा, जहर खाने वाला भी शायद थोड़ा बहुत उस जहर का असर हट जाएगा दवा दारू से, लेकिन जो इन विषयों का मारा हुआ है वो नहीं उभरेगा जिंदगी में कभी। इंसान का जीवन बड़ा पवित्र है। तो वो अरमान साहब, अरे हम तो रोज़ गुरु से मिलते हैं, रोज़ दर्शन करते हैं, रोज़ सत्संग करते हैं। अरमान साहब ने गुरु से नाम लेके दोबारा मिल ही नहीं पाए, क्योंकि किराया नहीं था, किराया तक नहीं था। चाहे वो अध्यापक थे, 5-6 रुपये मिला करते उस ज़माने में। 5-6 रुपये में अध्यापक लगते थे, 6 रुपये में। मैं भी जब 1971 में स्कूल का अध्यापक बना तो मेरे भी 325 रुपये थे। आज 325 रुपये भी छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाता। तो इतनी गरीबी होती थी। आज जो देखते हो किसानों के पास 1 इंच भी ज़मीन नहीं, बस्ती अनाज होता है। पहले 100 बीघे ज़मीन में 10-5 मन कभी बारिश होगी तो बाजरा लेके आते थे, कुछ नहीं था। गेहूं तो देखते ही नहीं थे, गेहूं के लिए तरसते थे। ये हालात मैं यूँ बताता हूँ कि ऐसे कठिन समय में जब इंसान को रोटी तक नहीं मिलती थी, गरीबी थी, उस ज़माने में अरमान साहब नाम लेके आए लाहौर से, महर्षि शिवरतलाल जी से। पढ़े लिखे बहुत थे, में LLD D.Litt थे वो, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। 6000 पुस्तकें लिखी, एक आध नहीं उन्होंने। जिस विषय को उठा लिया उसकी इतनी गहराई तक पहुंच गए कि शायद कोई कवि, कोई साहित्यकार ने भी ऐसा नहीं किया हुआ। किसी भी धर्म की, किसी भी संत की, किसी भी चीज़ की उन्होंने आलोचना नहीं की, मंडन किया, खंडन नहीं किया।